था ना, धागा चेंज नहीं किया। ये यथा मंत्रपद्यन्ते तांस्तदैव भजाम्यहं मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। ये श्लोक कितने लोग जानते हैं? हाथ पकड़ करिए ना। 2 3 4 1 2 आधा क्यों आधा जानते क्या? आप जानते हैं? बोलिए बोलिए ना। हाँ ये जैसा मंत्रपद्यन्ते वेरी गुड। आप बोलते हैं पढ़ाई काम के, लेकिन श्लोक कैसे याद रखते हैं? भगवद गीता में भगवान कहते हैं जिस भाव से सभी लोग मेरी शरण में आते हैं उसी के अनुसार उसे फल प्रदान करता हूँ। हे प्रथापुत्र, हर व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुसरण करते हैं। प्रेमेर अनुरूप ना पारे हो जीते अतएव ऋणी है कहे भागवते। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि भगवान कृष्ण माधुर्य रस में व्यक्ति का भक्ति का आदान प्रदान समान अनुपात में नहीं कर पाते हैं, अतएव वे ऐसे भक्तों के सदैव ऋणी रहते हैं। बात समझिए, भगवान ने कहा गीता में कि ये जैसा जितनी मात्रा में मुझे भक्ति करता है मैं उसको अनुसार उतना ही फल प्रदान करता हूँ, लेकिन एक भक्ति के वो बोलते हैं उतना फल नहीं दे पाता हूँ, मैं ऋण रह जाता हूँ, भगवान ऋण रह जाते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझिए, भगवान के साथ भक्ति की 5 रस से 7 माध्यम से भक्ति की जाती है। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। और पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। और यहाँ भगवान कह रहे हैं माधुर्य रस की जो भक्ति है, ये भक्ति इतनी भगवान कहते हैं मुझे इतना प्रसन्नता देती है, इसकी बदले में जो गीता में जो कहा है जैसा भक्ति उतना ही प्रदान करता हूँ, लेकिन इसमें कर नहीं पाता हूँ, मैं उस बात ऋणी हो जाता हूँ। तो माधुर्य से भक्ति जो प्रति उपांगना की है, तो भगवान कहते हैं कि इन लोगों की भक्ति के पास में ऋणी हूँ। न पारेहम निरवद्य संयुजं प्रसाद कृत्यां विबुधायो सा प्रिवः यामा भजन दुर्गेह श्रृंखला संगुश्च तत्व प्रतिपाय प्रतियात साधनम। जब गोपियां कृष्ण से रासलीला में उनकी अनुपस्थिति के कारण असंतुष्ट होकर वियोग थी, तभी कृष्ण वापस आ गए और उन्होंने उनसे कहा, हे गोपियों, हमारा मिलन निस्संदेह समस्त भौतिक कलमश से मुक्त है। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं तुम सबके ऋण को अनेक जन्मों से भी नहीं चुका सकूंगा। यहाँ भगवान क्या कहते हैं गोपियों को? भगवान परमात्मा परमेश्वर है, गोपी जो है जीव तत्व है, और भगवान परमेश्वर भगवान विष्णु तत्व है, ईश्वर तत्व है। तो ईश्वर जीव को क्या कह रहे हैं? जीव के पास कह रहे हैं कि तुम्हारे भक्ति की मैं ऋण नहीं हो सकता कभी भी, तो तुम्हारे पास में हमेशा ऋणी रह जाऊंगा। गोपियों को कह रहे हैं भगवान, मैं स्वीकार करता हूँ कि हे गोपियां, मैं तुम सबके ऋण को अनेक जन्मों से भी नहीं चुका सकूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे ढूंढने के लिए अपने पारिवारिक बंधनों को तोड़ डाला है। अतएव मैं ऋण चुकाने में असमर्थ हूँ। फलतः तुम लोग इस संबंध में किए गए अपने नेक कार्यों से संतुष्ट हो जाओ। अतएव तुम लोग इस संबंध में किए गए अपने नेक कार्यों से संतुष्ट हो जाओ। तुमने जो भक्ति की मेरे प्रति, इसे तुम संतुष्ट रहो, क्योंकि जितनी भक्ति की है
इसका बदले में मैं चुका नहीं सकता, इसका जो बदला मैं कई जन्मों तक भी चुका नहीं सकता हूँ। एक जन्म भगवान कह रहे हैं गोपियों को, इसे तुमने जो मेरे प्रति जो भक्ति की है इसे तुम लोग प्रसन्न रहो, संतुष्ट हो जाओ। कृष्ण कह रहे हैं गोपियों को, यद्यपि कृष्ण सौंदर्य माधुर्य धुर्य ब्रजोदेवी संगीतार बाड़ोय माधुर्य। बात मेरी समझ में आ रही है? सबको पीछे सुनाई दे रहा है? पीछे सुना जाते हम जेटा बोल रहा हूँ उससे बारे में सबाई की सब लोग समझ में आया? मैंने जो कहा भगवान ने क्या कहा कितने लोग बता सकते हैं? भगवान ने गोपियों को क्या कहा कितने लोग बोल सकते हैं? अभी भी मैंने दो तीन बार रिपीट करके बताया। माता जी लोग को एक भी समझा नहीं है? कितने लोग समझे नहीं? हाथ ऊपर करिएगा। तकलीफ क्या है मेरे में कि कहाँ है तकलीफ? क्या मैं किसी से बोल नहीं पा रहा हूँ? मैं तो रिपीट किया, उसको दोहराया बार बार, फिर से दोहराता हूँ। अभी सब लोग मेरे कैसे बोलिए। भगवान श्री कृष्ण ने बोलिए गोपियों को कहा, गोपियों का नहीं अनुवाद भी डायरेक्ट बताता हूँ। जब गोपियाँ कृष्ण से रास लीला में उनकी अनुपस्थिति के कारण असंतुष्ट होकर विह्वल थी, तभी कृष्ण वापस आ गए और उन्होंने उनसे कहा। आधा लोग नहीं बोल रहे माता जी लोग, फिर बोले हम समझ नहीं आया, बोलिए तो। हे गोपियों, हमारा मिलन निसंदेह समस्त भौतिक कलमश से मुक्त है। मैं स्वीकार करता हूँ कि तुम सबके ऋण को अनेक जन्मों में भी नहीं चुका सकूंगा। फिर से भगवान कहते हैं कि मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं तुम सबके ऋण को अनेक जन्मों में भी नहीं चुका सकूंगा। हे गोपियाँ, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे ढूंढने के लिए अपने पारिवारिक बंधनों को तोड़ डाला है, अतएव मैं ऋण चुकाने में असमर्थ हूँ। समझ में आया? भगवान गोपियों को कह रहे हैं तुम्हारी भक्ति जो है, पहले गीता में तो मैंने कहा है कि जो जितना भक्ति करते हैं जो तमाम प्रपंचते तांग सजो भजाम्यहम्, जितनी मात्रा में भक्ति करते उतनी मैं बदले में उतना ही देता हूँ। लेकिन यहाँ गोपियों को कह रहे हैं क्या अलग बात, तुम्हारे जो भक्ति है मैं उतना दे नहीं पाता हूँ, और कब तक दे नहीं पाता है? कई जन्मों तक मैं चुका नहीं पाऊंगा। इसका बदले में जो तुमने जो दिया है, कौन कह रहे हैं किसको? कृष्ण कह रहे हैं किसको? गोपियों को। क्या कह रहे हैं कि हे गोपियाँ, तुम्हारी जो भक्ति है, मैंने गीता में कहा है जो जितनी हद तक भक्ति करता है मैं उसको उतनी मात्रा में समान परिवार, दुकान में जितना पैसा उतना सामान मिलता है। भगवान के जितनी भक्ति करोगे उतना परिणाम दूंगा। लेकिन गोपियों को कह रहे हैं क्या? दूसरी बात कि तुमने जो जितनी मात्रा में भक्ति की है उसकी मात्रा में पुरस्कार नहीं दे सकता। खाली इस जीवन में नहीं, कई जन्मों में मैं देता हूँ तो भी मैं दे नहीं पाऊंगा। मैं हमेशा के लिए ऋणी रह जाऊंगा तुम्हारे भक्ति के पास। कौन कह रहे हैं? जो कि सारा संसार के ईश्वर है, भगवान है, जिनकी चरण की वंदना सभी देवता, जमराज, इंद्र, चंद्र, वायु, वरुण, ब्रह्मा सब लोग करते हैं। लक्ष्मी जी करती है। वो कह रहे हैं कि मैं ऋणी रह जाऊंगा। समझ में आया? वो कौन सी भक्ति? माधुर्य रस भक्ति।
अरे बात कहाँ चर्चा हो रही है? गोदावरी दक्षिण भारत में ये सब टूर होने वाला है। वहाँ किसके बीच में? चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में संवाद हो रहा है। रामानंद राय एक एक भक्ति की महिमा, नृत्य भक्ति जो बता रहे हैं कि ये सबसे उच्चतम भक्ति है। महाप्रभु कहते हैं पहले तो कहा ये बाह्य आगे कहो, ये बाहरी है, थोड़ा और आगे कहो, और धीरे धीरे जब ऊंचा की ओर गति की राय रामानंद, तो महाप्रभु कहते हैं ठीक है ये है, लेकिन इससे आगे कहो और ऊंचा कुछ प्रश्न बताओ। तब राय रामानंद कहने लगते हैं गोपी की भक्ति। पहले शांत रस, पहले तक ये वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताया, बोले ये बाह्य है। फिर कर्म निष्काम भक्ति, ज्ञान युक्त भक्ति, ज्ञान शून्य भक्ति, फिर शांत रस की भक्ति, रास रस की, शक्कर रस की, वात्सल्य रस की, फिर अंत में आते हैं माधुर्य रस की भक्ति। समझ में आया? महाप्रभु अब संतुष्ट हो रहे हैं, लेकिन आप सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। यद्यपि कृष्ण सौंदर्य माधुर्य रधुर्य प्रजो देवी संगीतार बाड़े माधुर्य। हालांकि कृष्ण का अप्रतिम सौंदर्य भगवत प्रेम का सर्वोच्च माधुर्य है, किंतु जब वे गोपियों के संग में होते हैं तब उनका माधुर्य असीम रूप से बढ़ जाता है। फलस्वरूप गोपियों के साथ कृष्ण द्वारा प्रेम का आदान प्रदान भगवत प्रेम की चरम पूर्णता है। फिर से, यद्यपि कृष्ण का अप्रतिम सौंदर्य भगवत प्रेम का सर्वोच्च माधुर्य है, किंतु जब गोपियों के संग में होते हैं तब उनका माधुर्य असीम रूप से बढ़ जाता है। फलस्वरूप गोपियों के साथ कृष्ण द्वारा प्रेम का आदान प्रदान भगवत प्रेम की चरम पूर्णता है। भगवान के माधुर्य रस में कृष्ण तथा उनके भक्तों में पूरी घनिष्ठता रहती है। अन्य रसों में भगवान तथा भक्त इतनी पूर्णता से दिव्य आनंद का भोग नहीं करते हैं। अगले श्लोक में जो श्रीमद् भागवतम से है, आवाज ना करो, सब चुप रहो। इस श्लोक को पूरी व्याख्या, इस श्लोक की पूरी व्याख्या हो जाती है। तत्राति सुशुभे ताभि भगवान देवकी सुतः मध्ये मुनिनां हरिमानं महामरकतो यथा। यद्यपि देवकी पुत्र भगवान समस्त सौंदर्य के आधार है, किंतु जब वे गोपियों के बीच होते हैं तब वे और भी अधिक सुंदर लगते हैं, क्योंकि वे सोने तथा अन्य मणियों से घिरे हुए मरकत मणि जैसे लगते हैं। और एक बार पाठ करता हूँ, समझने का प्रयास करें। यद्यपि देवकी पुत्र भगवान समस्त सौंदर्य के आधार है, किंतु जब वे गोपियों के बीच होते हैं तब वे और भी अधिक सुंदर लगते हैं, क्योंकि वे सोने तथा अन्य मणियों से घिरे हुए मरकत मणि जैसे लगते हैं। भगवान स्वयं मणि है, लेकिन जब गोपियों से घिर जाते हैं और बहुत सारे सोने और मणियों के घेर में, तो भगवान का सौंदर्य और बहुत बढ़ जाता है, अधिक अच्छा लगता है। एक एक गोपियों के ऊपर है सोनी और सोना और मणि, वो भी यहाँ कविराज गोस्वामी बता रहे हैं। जो गोपियाँ भगवान के संग घिर जाते हैं, जाती है, तो भगवान अत्यंत सुंदर लगते हैं। इन गोपियों को साधन के लिए हमें ना समझना चाहिए, ये बड़े बड़े ब्रह्मर्षि महर्षि है, ये तपस्या के बल पर प्रकृति के रूप धारण किए हैं। ये अति उच्चतम कोटि के भक्त हैं। हमने पहले भी चर्चा कर चुके। भगवान एक बार जब ये नर नारायण के रूप में तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र को लगा कि अब परेशानी आ गई, मेरा पोस्ट चला जाएगा। उन्होंने क्या कि बहुत सारे अफसरों को भेज दिया
कि इनके सामने जाके डांस करो ताकि डिस्टर्ब हो जाए, फिर तुम लोग चक्कर में जाए, फिर तो मेरा जो पोस्ट है बच जाएगा। इंद्र को कई बार ऐसा परेशानी आई है। इंद्र ने उनके सामने भेजा था मेनका को, किस सामने? विश्वामित्र के सामने। जब विश्वामित्र ऋषि तपस्या कर रहे थे, इंद्र को थोड़ा परेशानी आ गई, लेकिन मेरा मुझ से गड़बड़ा ना जाए, जो भी परेशानी होने के कारण वो भेज दिया मेनका को, तुम जाके डांस करो। तो मेनका जो डांस के पायल की छमछम आवाज दे, विश्वामित्र विचलित हो गए। लेकिन यहाँ कुछ अलग हुआ। जब नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे थे, इंद्र से प्रेरित सभी जो अप्सराएं नृत्य करने लगी, नर नारायण ऋषि को कुछ परेशानी नहीं हुई। उन्होंने क्या की, ये जो अप्सरा नृत्य कर जो स्वर्ग के दिमाग बनाए हैं, उनसे कई लाख गुना अधिक सुंदरी रमणी अपने जान से उत्पत्ति की। और बोले ऐसा करो, इंद्र को जाके बोलो कि परेशान ना हो, मैं उन दिन पोस्ट पे रिश्ता करने वाला नहीं हूँ। और इंद्र को एक भेंट दे दो, मैं कहूँगा दुर्बस को बोला, इसमें एक ऋषि देना, एक ले जाओ इंद्र के लिए भेंट है। तो अभी जो इन जान से उत्पत्ति जो हुए, बाकी सब जो महिलाएं स्त्रियां हैं, वो लोग हाथ जोड़ कर निवेदन करने लगे कि हमारी गति क्या हुई। तब नारायण कहते हैं अगले जीवन में तुम लोग जो है गोपी के रूप में प्रकट होगी, और भगवान कृष्ण के रूप में जो मैं प्रकट होगा, तब उनका मेरा सानिध्य प्राप्त होगा। तो ये जो नारायण ऋषि के जान से उत्पत्ति हुए जो कन्या है, वो भी गोपी है। और कुछ कभी जब त्रेता युग में भगवान रामचंद्र दंडकारण्य में गमन कर रहे थे, वहाँ जो बहुत बड़े बड़े महान शुद्ध आत्मा है, ऋषि ब्रह्मर्षि बड़े बड़े ऋषि हैं दंडकारण्य में, ये लोग चाह रहे थे कि भगवान कृष्ण के साथ माधुर्य रस के आस्वादन करें। तो बोले कि अब तो मैं एक ही पत्नी व्रत धारण किया, तो समझना अटपटा लगेगा, शारीरिक स्तर से जब ऊपर जाएंगे तो मालूम होगा, नहीं तो लगेगा ये क्या है, तो पुरुष है, ये पुरुष है, ये क्या होगा। ये प्रकृति धर्म भगवान के आशीर्वाद से उनकी इच्छा है कि हमको प्रकृति रूप दे दो, हम आपकी सेवा करें माधुर्य रस से। अभी भगवान कह रहे नहीं, ये नहीं होगा। अभी इस जीवन मैंने व्रत लिया है एक पति व्रत, अभी आने वाले त्रेता युग में आप लोग जो है गोपी के व्रत में प्रकट होगी, तब मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। तो दंडकारण्य में ऋषि मुनि ऋषि जो कि इतने बड़े महात्मा हैं, वो लोग गोपी बने हैं। नर नारायण ऋषि के जान से उत्पत्ति जो बालिका है, जो हिंदुस्तान, वो लोग भी गोपी के रूप में प्रकट हुए हैं। तो ये लोग बहुत बड़े बड़े मुनि ऋषि हैं, बहुत बड़े शुद्ध आत्मा है। और यहाँ की जो संबंध है, ये पुरुष स्त्री की शारीरिक स्तर की चर्चा नहीं है। दूसरे स्तर की कथा है, नहीं तो ये चीज समझ नहीं आएगा, अटपटा लगेगा। प्रभु कहे नहीं साध्या बधी। अब चैतन्य महाप्रभु संतुष्ट हो रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु कहे नहीं साध्या बधी, सुनी कृपा करी कह जदि आगे किछु है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ये बहुत सुंदर है, लेकिन अगर कृपा करो, अगर कुछ में आगे कुछ हो तो पता है, वो तो बताओ और आगे ये चरण तक पहुंच चुके, अभी बोलो और कुछ आगे बोलो। राय कहे यहाँ आगे कुछ है न जाने, ये तो दिन नहीं जानी आछे त्रिभुवने। राय वाला कहते हैं इससे आगे भी कुछ हो सकता है, इसे कोई पूछने वाला व्यक्ति त्रिभुवन में कोई है ही नहीं। आपने पहली बार पूछा है कि गोपियों की भक्ति के आगे और भी कुछ ऊंचा भक्ति है। राय रामदेव ने उत्तर दिया, आज तक मैं इस भौतिक संसार में ऐसा किसी व्यक्ति को नहीं जानता हूँ जो कि भक्ति की इस पूर्ण अवस्था के आगे भी क्या है पूछ सके। गोपियों की भक्ति के आगे और किस ऊंचा भक्ति है, ऐसा पूछने वाला व्यक्ति कोई है ही नहीं। यार मध्य राधा प्रेम साध्य शिरोमणि, जहार महिमा सर्व शास्त्र त्रिवाखानी। राजा रामदेव के
गोपियों के प्रेम व्यापार में कृष्ण के प्रति श्रीमती राधा रानी की जो प्रेम है सर्वोपरि है। निसंदेह श्रीमती राधा रानी की महिमा का बखान सभी प्रामाणिक शास्त्रों में उच्च स्तर पर हुआ है। यथा राधा प्रिया विष्णुस्तस्या कुरुन्दं प्रियं तथा सर्वगोपीषु सेवैका विष्णुरत्यंत वल्लभा। जिस तरह श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण का परम प्रिय है, उसी तरह उनका स्नान स्थान राधा कुंड भी उन्हें प्रिय है। सारी गोपियों में श्रीमती राधा रानी सर्वोच्च है और कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। उन्हें आराधित धुनम भगवान हरिश्वर जन्म विहाय गोविंद प्रीतया मनो प्रीतया मनोयाद्रह जन्म विहाय गोविंद प्रीतया मनोयाद्रह। अनयाराधित भगवान हरिश्वर जन्म विहाय गोविंद प्रीतया मनोयाद्रह। यह अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक की स्टार्ट है। अनयाराधित भगवान हरिश्वर जन्म विहाय गोविंद प्रीतया मनोयाद्रह। राष्ट्रपति भगवान जब अदृश्य हो जाते हैं तो गोपियां कहने लगता आपस में इसको, जी सखी ये कौन सी भाग्यवान गोपी है जिसको संतुष्ट करने के लिए श्याम सुंदर हमें भी छोड़कर राष्ट्रपति से अदृश्य हो जाते, उन गोपियों को साथ लेकर अकेली वो कौन है। गोपियों ने परस्पर बातें करने लगते हैं, हे सखिया जिस गोपी को कृष्ण अपने साथ एकांत स्थल में ले गए हैं उसमें भगवान की पूजा दूसरी सबकी अपेक्षा अधिक की होगी। प्रभु कहे आगे कहो सुनिते पाईसु अपूर्वामृत नदी बहे तुम्हार मुखे। अब महाप्रभु कह रहे हैं और थोड़ा आगे कहते रहो, तुम्हारे मुख से अपूर्व अमृत का नदी बह रही है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा बोलते जाइए, मुझे आपकी बातें सुनकर परम सुख हो रहा है क्योंकि आपके मुख से अद्वितीय अमृत की नदी बह रही है। चोरी करे राधा के नील गोपी गणे रे भय अन्नापेक्षा मैले प्रेमेर गाढ़तना स्फुरे। श्री कृष्ण ने रास नृत्य के समय अन्य गोपियों की उपस्थिति के कारण श्रीमती राधा रानी से प्रेम का आदान प्रदान नहीं किया। अन्य पर आश्रित होने के कारण राधा तथा कृष्ण के प्रेम की प्रगाढ़ता प्रकट नहीं हो पाई, इसलिए वे उन्हें चुरा ले गए। फिर बात कर रहा हूं, समझने की कोशिश करिए। श्री कृष्ण ने रास नृत्य के समय अन्य गोपियों की उपस्थिति के कारण श्रीमती राधा रानी से प्रेम का आदान प्रदान नहीं की। अन्य पर आश्रित होने के कारण राधा तथा कृष्ण के प्रेम की प्रगाढ़ता प्रकट नहीं हो पाई, अतएव वे उन्हें चुरा लगे। अन्य गोपियों के भय से भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधारानी को एकांत स्थान में ले गए। इस संबंध में कंसारी श्लोक जयदेव गोस्वामी की गीत गोविंद की उद्धृत किया जाएगा। राधा लागी गोपी ज्योति साक्षात करे त्याग तबे जानी राधा कृष्ण के गाढ़ अनुराग। यदि भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के लिए अन्य गोपियों का साथ त्याग दिया तो हम यह समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण में उनके लिए प्रगाढ़ स्नेह है। समस्त गोपियों में से सबसे अधिक प्रेम श्रीमती राधा रानी के प्रति अभी है कि समझते हैं। ये चरम पहुंचा, लेकिन अभी हम ब्रेक लेना होगा। आगे श्लोक आएगा, फिर तो पाठ करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, प्रभुपाद की जय, स्वयं एकादश तिथि की जय, स्वामी गौर भक्त वृंद की जय, गौर विमान हरे हरे। हरे कृष्ण।